अगर तुम गरीब या मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो ना, तो ये है तुम्हारी औकात इस भारत देश में। नहीं मतलब जिस देश में हमारी गवर्नमेंट बोल रही है कि एयर पोल्यूशन से आपको कोई हार्म नहीं होगा, हाई एक्यूआई से आपकी हेल्थ को कोई नुकसान नहीं होगा, चिल करो और मौसम के मजे लो। आप भी मौसम का मजा लीजिए। विडंबना देखिए, इस देश में हमारे नेता हमारे ही पैसों से अपने ऑफिस में 15-15 एयर प्योरीफायर लगा के बैठे हैं, और अगर हम लोग एयर प्योरीफायर खरीदने जाएं तो हम लोगों को साफ हवा के लिए जीएसटी अलग से देना पड़ता है। दूसरे देश का बंदा हमारे देश में हमको हमारी औकात दिखा के चला जाता है, कुछ घंटे सांस तक नहीं ले पाया वो हमारे देश में, और तुम लोग उसे ही गालियां देने लगे। नोएडा के एक बच्चे को सर्जरी तक से गुजरना पड़ गया इस टॉक्सिक पॉल्यूशन की वजह से, जहाँ एक 2 कौड़ी का पत्रकार हम लोग को सिखा रहा है कि दिल्ली में पॉल्यूशन अरावली हिल्स की वजह से हो रहा है। इस पत्रकार को 2015 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तालियां बननी चाहिए ऐसे न्यूज एंकर के लिए। अभी तुम्हें और औकात देखनी है तो ये देखो, वडोदरा में हमारे नेताजी एक इवेंट में स्पीच दे रहे थे, एक सिक्योरिटी गार्ड एग्जॉशन की वजह से स्टेज के सामने गिर जाता है, तो हमारे नेताजी इवेंट को रोकने की जगह इवेंट कंटिन्यू रखते हैं, अपनी स्पीच तक नहीं रोकते। हेल्थ मिनिस्टर होके भी उसकी हेल्प करने नहीं आया, जितने भी पॉलिटिशियन बैठे थे कोई भी बंदा उस गार्ड की हेल्प करने नहीं आया। ये है हमारी इज्जत। जहाँ हमारी छोटी छोटी जरूरतें होती है कि रोड अच्छी हो, ये देख लो मानसून में लखनऊ का, लखनऊ गुड़गांव बनने में बस कुछ ही साल दूर है। क्या मतलब रोड अच्छी होंगी तो एक्सीडेंट ज्यादा होंगे? ये एक एमपी का स्टेटमेंट है। जहाँ एक मिडिल क्लास आदमी पैसे जोड़कर सोचता है कि चलो मेस्सी की एक झलक देखने को मिलेगी, वहीं तुम्हारे पैसों से मेस्सी को इंडिया में बुलवाया जाता है, और फोटो खींचना तो बनता ही है ना। पहले नेता फोटो खिंचवाएंगे, फिर उनके साथ वाले फोटो खिंचवाएंगे, फिर उनके रिश्तेदार फोटो खिंचवाएंगे, और फिर बॉडीगार्ड फोटो खिंचवाएंगे, फिर बचा कुचा तुम्हें दिखाया जाएगा। क्या मतलब तुमने 10,000 रुपए खर्च किए थे और तुम्हें मेस्सी देखने तक को नहीं मिला? नहीं मतलब एक आम आदमी की कुछ ही जरूरतें होती है, जैसे कि साफ पानी, साफ हवा, अच्छी रोडें, बिना मिलावटी खाना, और अगर इनमें से कुछ ना मिले तो सवाल करना तो बनता ही है ना। मजा आया और बच्चा पैदा करेगी, यह मेरा नहीं उस नर्स का कहना था, एक लेडी से जिसके बच्चे की डिलीवरी यूपी के हरिद्वार के एक सरकारी अस्पताल की जमीन पे कराई गई, मतलब कि बेड तक नहीं दिया गया डिलीवरी कराने को। अब इस तरह के सवाल उठाने से अगर मैं एंटी नेशनल बन जाता हूँ तो एंटी नेशनल ही सही।